जा रहे हैं मम्मी हम? आज हम नए साल की मीटिंग के लिए चर्च जा रहे हैं। और आज तो नया साल है यार, पहली तारीख है। तो नए साल वाले दिन बचना चाहिए यार। बस अभी एक एक्सीडेंट हो गया था, हमने देखा बच्चा बेचारा बच गया स्कूटी से। कार वाले ने टक्कर दे दी थी स्कूटी वाले को, और बेचारा बच्चा बच गया। थोड़ा सा स्कूटी डैमेज हुई, थोड़ा चोट वोट थोड़ी सी लगी होगी, ज़्यादा नहीं, पर बेचारा बच्चा बच गया। इसके लिए बहुत दस हो गया, खुदा का शुक्र। हैप्पी न्यू ईयर भैया। अभी ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी जाम में फंसे हम। रास्ते में जा रहे हैं जितना जल्दी हो सके, पर लेट हो ही जाता है फिर भी थोड़ा बहुत। अब क्या ही कर सकते हैं, जा रहे हैं लेकिन। और आपको अभी दिखाते हो ना चर्च, देख के आप भी, और ब्लेसिंग्स लीजिएगा, प्रे कीजिएगा आप अपने और परमेश्वर की आशीष लीजिएगा। नए साल पे खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। डेनिका भी जा रही है। और डेनिका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज गली नंबर देखिए। चलो मेरी ढाल को बन जाना, चाल जलक बलता, मेरी ढाल को संगा, तो चाल जलक बलता, मेरे दुख दुख का जी, मेरे ढाल ढाल बलता, मेरे दुख दुख का साथी, मेरे ढाल ढाल नामे रखना, नामे जीवन हालेलुया, हालेलुया। तो वाकई में जीवन जो है प्रभु यीशु के नाम से हमें मिलता है, ठीक है। और ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि जीवन के बाद शायद एक और जीवन है जो परमेश्वर हमें देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने एक ही बार हमें जीवन दिया है, ठीक है। और इस जीवन में हमें हमेशा अपने सृजनहार को, यानी कि अपने बनाने वाले को क्या करना है? स्मरण करना है, याद करना है। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम इस गीत को गाते हैं तो सचमुच में परमेश्वर ने हमें जीवन इसलिए दिया है ताकि हम उसकी प्रस्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया।
खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जग में खुशियाँ लाया है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। बीबी मरियम उसे सुलाने मीठी लोरी गाती है, बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीहा आया है, जिनमें खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जिनमें खुशियाँ लाया है। ठोकर मारो सूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। ठोकर मारो सूट को पहले दिल को साफ करो, जो भी होगा दुश्मन अपना पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। मसीह का राज आया है, तारे ने बतलाया है। क्या मसीहा आया है, जिसमें खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जिसमें खुशियाँ लाया है, सारे जहां में आज ये पैगाम आया है। मसीहा आया है, जिसमें खुशियाँ लाया है। बहुत अच्छा गाना था। वेरी नाइस। जो डांस कैसा था, ये डांस कैसा था? डांस भी अच्छा था। डांस भी अच्छा था, इसके शब्द कितने अच्छे थे। ये हालेलुया। बच्चों ने जो तैयारी की, परमेश्वर इस डांस के द्वारा भी हमें बहुत सी बातें पता चलती हैं, सिखाता है प्रभु। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय कि इससे पहले हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, अच्छा रोजी रोजगार चाहिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा मांगा होगा। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के आगे मांगना कोई बुरी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मांगने से पहले आप ये जानना ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से जो भी कुछ मांगते हैं, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हैं? मांगने का हकदार पता है कौन होता है? ठीक है, जो प्रभु को देता है वो मांगने का हकदार है। ध्यान से सुने, हम अपनी कंपनियों में, हम अपने ऑफिस में जब काम करते हैं तो काम की तनख्वाह जो है ना, सैलरी, वो पता है क्या देख के मिलती है? हमारे कामों को। ऐसी कोई भी ऐसी जॉब नहीं है कि कहीं आप जाएं और आप अपने बॉस को कहें कि सर मैं अपना चेहरा आपको दिखाने आया हूँ और आप मुझे महीने की सैलरी दे दीजिए, है ना? मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा बॉस होगा कि वो ये कहे कि ओ चलो कोई नहीं आप आओ ऑफिस में बैठो, आपके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है और आप कुछ भी काम मत करना, आपको मैं यूं ही सैलरी दे दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? परमेश्वर से हम कहते हैं प्रभु हमें ये भी चाहिए, प्रभु हमें वो भी चाहिए। आप पहले ये जाने कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक भाई, लेने का हकदार हम जब है जब हम कुछ दे रहे हो, अदरवाइज हम जब कुछ दे ही नहीं रहे तो हम लेने के हकदार भी नहीं।
ठीक है। तो इसलिए इस वचन में लिखा है कि बड़ी अच्छी बात कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बड़ी अच्छी स्टोरी है ना। कई बार हम लोगों ने पढ़ी है कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से कितने जनों को खिलाया? 5000। 5000 और 5000 से ज्यादा थे, बच्चे तो अलग थे। ठीक है। अब आपको मालूम है कि उन 5 रोटी और 2 मछलियों को जब प्रभु ने उसको सर्व किया, तो उससे पहले यीशु मसीह ने किसको कहा? रोटी के इंतजाम को, खाने के इंतजाम को करने के लिए किसको कहा? चेलों को। अब चेले कह रहे प्रभु हमारे पास तो इस भीड़ के लिए इतने पैसे भी नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि हम अगर रोटी लेने जाएंगे भी तो काफी मील दूर जाना पड़ेगा हमें। ठीक है। यीशु ने उनसे पूछा, सबसे पूछा कि तुम्हारे में से किसी के पास कुछ है? तो मालूम है क्या हुआ? एक बच्चा था जो कि जिसकी उम्र 12 साल की उम्र थी, और उस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली थी। ठीक है। उस बच्चे के माता पिता ने उसको वो रोटी बांध के मछली पैक करके दी होगी कि भाई कहीं जा रहा होगा तो उन्होंने कहा होगा कि चलो शाम को आएगा, अपना खा पी के, भूख लगेगी तो खा पी के आ जाएगा। ठीक है। अब वो बच्चे से जब उसने बच्चे ने सुना कि यीशु क्या मांग रहा है कि क्या किसी के पास कुछ है, तो मैं नहीं सोचता वहाँ पे बहुत बड़े विद्वान लोग भी थे, यीशु मसीह के साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी खड़े थे, लेकिन मालूम है किसी का मुंह नहीं खुला। मुंह किसका खुला? उस बच्चे का। उसने अपनी रोटी निकाल करके पता किसको दे दी? यीशु को दे दी। यीशु ने कहा लाओ। है? अभी हमने पढ़ा कि दया करने वालों के ऊपर आशीषें पता क्या होती है? फलती है। वो लड़के ने दया करी किस चीज को देख के? यीशु मसीह की बात को सुन करके यीशु मसीह को भी भीड़ को देख के तरस आया, और यीशु ने कहा कि नहीं, इनको कुछ खिलाया जाए। ठीक है। जैसे ही उस लड़के ने क्या करा, रोटी दी, यीशु मसीह ने रोटी ली और मछली ली और स्वर्ग की ओर उठाकर कहा कि पिता, मैं चाहता हूं कि तू इस रोटियों से जितने लोग प्रभु यहाँ पर हैं उन सब के पेट को तू भर दे। ठीक है। वो लड़के ने अपनी रोटी दी है, ध्यान से सुनना। ठीक है। कितनी बड़ी बात है। और जब उसको बांटना शुरू किया, यीशु मसीह ने कहा चेलों को कि तुम इसे बांटना शुरू करो, तो करते 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 हुआ पता क्या? वो लड़के ने ना गुड़ गुड़ के रोटी नहीं दी थी, खुशी से दी थी। ठीक है। और जब खुशी से उसने रोटी दी ना, तो मालूम है क्या हुआ? 12 टोकरे बच गए। कितने टोकरे? 12। मैं ये नहीं सोचता कि अगर 12 टोकरे बचे होंगे तो जिस लड़के ने 5 रोटी दी थी, क्या उन 12 टोकरों में से 1 या 2 टोकरे वो लड़के के पास नहीं गए होंगे? गए होंगे, क्योंकि उसने सही नियत से दिया। क्या किया उसने? सही नियत से दिया। आज कई बार मेरे और आपके जीवन में कमी पता क्या होती है कि हम गुड़ गुड़ के देते हैं। ठीक है। हम रोक रोक के देते हैं। ठीक है। कमी इस चीज की है, कमी इस चीज की नहीं है कि प्रभु आपको कुछ देता नहीं। प्रभु आज भी वचन में लिखा है कि वो आज भी आपको बहुतायत से आशीष दे सकता है, जिससे कि हर भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ जो आप चाहते हैं आपके पास हो। ठीक है। लेकिन बस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेने के लिए बाइबल बताती है देना पड़ेगा। है? कई लोग कहते हैं पादी साहब वचन में तो लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए। आप कह रहे हो लेने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे लिया करो, लेकिन मैं कहता हूं कि यीशु मसीह ने लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है
कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया दिया जाए। जिस नाप से आप नापेंगे आपके लिए भी नापा जाएगा। नापा जाएगा। ठीक है, इस 2024 में मैं कल भी आपको यही संदेश दे रहा था कि 2024 में हमें वो करना है जो शायद हमने नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। आज इस 2024 में प्रभु हमें सिखाना चाहता है इस आयत के द्वारा कि दया करने वाले पर आशीष इसलिए फलती है क्योंकि वो अपनी रोटी में से कंगालों को क्या करता है? रोटी रोटी देता है। देता है। ठीक है, आप अगर अपनी लाइफ में अगर बढ़ना चाहते हैं तो आज फिर से मैं आपको इस बात को ऐलान करता हूँ कि आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी की ओर बढ़ें, अपने काम में आगे बढ़ें, अपने परिवार में आगे बढ़ें, ठीक है, अपने समाज में आगे बढ़ें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, बाइबल में ये भी लिखा है कि देना लेने से अच्छा है, उत्तम है। उत्तम है। ठीक है, कई बार हमारी आदत हो जाती है पता है क्या? लेने की, लेते रहो, है ना? मैं किसी पे दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है कि कई लोगों की आदत पता क्या हो जाती है? कई लोगों की, हाँ भाई भी जॉनसन भी हाथ खड़ा कर रहा है ना, दोनों। कई लोगों की आदत पता क्या हो जाती है? कई बार उन्हें पता है हैबिट हो जाती है। आदत जो है, ध्यान से सुने, वो हैबिट बनती है। हमें नहीं पता होता, हम सोचते नहीं नहीं ये तो इसकी आदत है बच्चे की। अगर बच्चे को आप बार बार पैसे निकाल करके देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे तो मालूम है क्या हो? उसकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी। ठीक है, उसे पता है नहीं यार मैं तो क्या करूँगा, तो ले इधर उधर से ले लूँगा, हो जाएगा मेरा काम तो। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदतों को, है ना, पता है क्या करना है? हमें बदलना है। ठीक है, बदलना है। और ये प्रभु नहीं बदलेगा, ये हमें खुद बदलना है। हम कहते हैं ना कोई नहीं बच्चा बड़ा हो रहा है ना, अपने आप सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा जी, है ना? हाँ, जब से आदत नहीं डालेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। ठीक है, नीति वचन में ये भी लिखा है, ध्यान से सुने बच्चे, नीति वचन में लिखा है, ये बच्चे वालों अपने बच्चों को वो शिक्षा दो जो बुढ़ापे में काम। ठीक है, और छड़ी भी उठाने के लिए कहा है कि छड़ी भी उठा लो। आपको मालूम है कि जब कोई एक पौधा जब लगाया जाता है ना, पौधा उगाते हैं, कई बार ना कोई पौधा क्या होता है कि वो सीधा टिक नहीं पाता, वो टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा होने के लिए हम पता क्या करते हैं? अपनी अकल अड़ाते हैं, हम एक डंडा लगा देते हैं उसके साथ, फिर वो पौधा सीधा हो जाता है। बच्चे सुन रहे हैं ना, ध्यान रखें, छड़ी भी है। ठीक है, अगर वैसे सीधे नहीं हो रहे तो फिर डंडी से सीधे हो जाओगे, है ना? डंडी मत मारना, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, हाँ। तो दया करने वाले के लिए आशीष वचन कहता है फलती हैं, क्योंकि वो अपनी रोटी में से क्या करता है? देता है। आज मैं आपको यही चीज मैसेज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें लेने वाला नहीं बनाया। कभी मत सोचें कि प्रभु ने आपको गरीब बनाया है, प्रभु ने आपको लेने वाला बनाया है। आप जिंदगी भर अपनी हैबिट को ऐसे बनाते जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आपके पास कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कई लोग हो सकते हैं कि आज उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज ही से जिस स्थिति में आप हैं उसमें पता है क्या करें? देना शुरू करें। क्या करना सीखे? देना शुरू करें। आपको मालूम है यीशु मसीह एक हैकल में थे, एक मंदिर में थे, और वहाँ पे बहुत से रही सारे उन्होंने आके बहुत अच्छे अच्छे दान डाले। ठीक है, बहुत अच्छे दान डाले, लेकिन वहाँ पे एक स्त्री आई, ठीक है, वो बेचारी विधवा भी थी, और वो बेचारी कहीं से मेहनत मजदूरी करके 2 दमड़ी लेकर आई होगी। उस समय 2 दमड़ी का मतलब पता क्या था? 2 टाइम का खाना। 2 दमड़ी का मतलब क्या था? 2 टाइम का खाना। अब उस बिचारी ने देखा कि मंदिर में, चर्च में ऑफरिंग डाली जा रही है, तो उसने पता क्या करा? उसने ये नहीं करा कि एक दमड़ी जेब में रख लूं और एक दमड़ी
उसने जब देखा ना कि प्रभु की भेंट को डालना है, उसने पता क्या किया, अपनी दोनों दमड़ी डाल दी। अब यीशु मसीह वहां खड़े थे। अब देखिए यीशु मसीह का देखना और मनुष्य का देखना जमीन आसमान का फर्क है ना। यीशु मसीह ये भी कह सकता था, ओ यहाँ पे तो दान डालने के लिए बड़े बड़े रईस लोग आए थे, देखो इन्होंने सोना चांदी रुपया सब डाल दिया। लेकिन यीशु मसीह ने पता क्या, यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे बढ़ करके आज जो भेंट जो डाली गई है ना, इस विधवा ने डाली। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमी में से डाला है, घटी में से डाला है। ज्यादा में से तो हम दे सकते हैं, लेकिन मजा पता क्या बात है, जब हम थोड़े में देना सीख जाए। ठीक है, जब थोड़े में अगर सीख जाओगे तो ज्यादा में आपको डालते हुए घबराहट नहीं होगी। तू बच्चा हैप्पी मैं उस तरफ आ रही बच्चों से आलू क्या चल रहा है, फोटो सेशन चल रही है। नहीं ये फोटो सेशन नहीं है। Okay, one more. भाई साहब क्या बोल रहा है? ये देखिए क्या कर रहा है। इनका कैसा लगा चर्च में? अच्छा लगा? इतना अच्छा क्रिसमस ट्री सजाया है हमारे चर्च में। कितने अच्छी ये जीसस की चटनी बनाई है, ये देखिए बहुत ही प्रीटी। हमारे चर्च में यहाँ डेकोरेशन हुआ है।